अब क्या हुआ, हम दोनों यहां तैयार, ये दोनों सीटें खाली और ये खिलाने वाला भी खाली। बोला कि सर ये चारों भर जाए फिर खिलाते हैं। उसने बोला एक काम करोगे क्या? मैंने कहा बताओ। बोले तीसरी गोटी मैं अपनी रख देता हूं, बट अब एक काम करते हैं, अब अपने 3 लोग खेलेंगे, आप 2 मैं अकेला हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये तो सही है। बट अब की बार बोले एंट्री जो है वो 100 रुपए की है और सीधे डबल मिलेंगे, जो जीता उसको डबल। मैंने कहा यार ये ठीक है। रणवीर की तरफ आंखों ही आंखों में, क्या है? बोले ठीक है, डन है। जब हम 4 में जीत गए, बोले 3 में जीतेंगे ही। भैया उसको 100 रुपए दिए, पता नहीं उसने क्या किया, उसकी गोटी सबसे पहले पहुंची, वो 100 रुपए और ले गया। उसने फिर बोला एक बार और करोगे क्या? अब आप देख रहे हो जिस सिचुएशन की तरफ हम जा रहे थे, फंसते गए फंसते गए। बोले बट अब की बार हमारे पास, उसके पास देने के लिए 40-30 रुपए बचे थे, 100 नहीं थे। तो मैंने ये बोला, वो अब इतनी देर से उसके पास खेल रहे हैं, उसी को पैसे दे रहे हैं, तो उसको हमने ये बोला कि भैया चलो ये वाला खेलते हैं, उसके बाद में पैसे दे देंगे। वो बोला ठीक है। भैया वापस हमने 100 रुपए का बैट बैट बोल दो या जो भी है, एंट्री ले लो, वो वापस ली, वो फिर जीत गया। अब वो बोलता है 100 रुपए निकालो। मैंने कहा 100 रुपए नहीं है हमारे पास। अब जैसे ही वो हमारे साथ खेल रहा था, अच्छे से भैया भैया करके हमारी बातें बढ़िया हो रही थी, बोले हाँ 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 कैसे जीतोगे, अरे ये खेलो बहुत बढ़िया है, ये है वो है। जैसे ही उसको ये हमने बताया कि हमारे पास अभी 100 रुपए नहीं है, प्लान ये था कि भैया वो जो दूसरे हमारे घूम रहे हैं उनको बुला लेते हैं, दूसरे हमारे जो साथ वाले घूम रहे थे उससे इकट्ठा करके दे देंगे। उसके तेवर बदल गए एकदम। वो आ गया उस एटीट्यूड में कि जैसे हमने उससे कोई 1-2 लाख रुपए ले रखे हैं और वापस नहीं दे रहे हैं। 30-40 रुपए का मामला था। वो बोला कि नहीं ऐसे कैसे, खेले क्यों पहले? अरे मैंने कहा तेरी जो जेब भरी पड़ी है पैसों से, वो उसमें से 250-300 रुपए तो हमारे ही हैं, और तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तेरे को दे देंगे। बोले नहीं अभी बुलाओ, वरना अभी देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, ये होगा। उसने भैया बहुत डरा दिया हमें। ठीक है, हाँ, मतलब वो लफंगा टाइप लग तो नहीं रहा था, बट उसकी बातें जैसी ही टोन चेंज हुई तब समझ में आ गया गड़बड़ है कुछ। फिर वो निकाला बटन वाला मोबाइल, दूसरों को बुलाया, वो आए उनसे कुछ पैसे लेके दिए। और उसने ऐसी सिचुएशन कर दी थी, थोड़ा तेज चिल्ला कर भी बात कर रहा था। आसपास थोड़े बहुत जो आसपास स्टॉल वाले जो होते ना, इनकी तो गैंग ही होती है, वो पूरे इकट्ठे हो गए, बोले हाँ 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 पैसे नहीं छोड़ने हैं, इतना बड़ा मेला है, ये कहाँ मिले। मैंने कहा भैया उनको बुलाया, पैसे दिए। फिर वो बोलते कि क्या कर रहे थे तुम लोग, फिर उनको पूरी कहानी समझाई, बोले सारा पैसे दे दिए। बोले अब अच्छा, दोस्त बहुत ज्यादा कमीने होते हैं। हमें लगा कि अब ये बोल देंगे लो हमके पास पैसे हैं, कुछ पाव भाजी चाट पकौड़ी तुम खा लो। बोले हमने तो एंजॉय कर लिया पूरा, वहां से घूम गए, बोले अब चलते हैं हॉस्टल पीजी। मैं कहा यार ये क्या हुआ, रणवीर मेरे मुंह की तरफ देख रहा, मैं रणवीर की मुंह की ओर देख रहा। बोले चलो बचा ली ना तुम्हारी जान। और ऑटो में बैठने से पहले ही, भाई ये 30 रुपए कौन देगा तुम में से? अरे मैंने कहा दे देंगे भाई, तू बैठ तो जा पहले यार। कॉन्ट्री बहुत ज्यादा, बोले कॉन्ट्री की कौन देगा? मैं कहा अब एक काम करना पड़ेगा वहां पे जाके, या तो हम ही कोई स्टॉल लगा के पैसे कमा के लाएं। तो वो एक छोटा सा हमारे पे कर्जा हो गया था काफी दिन तक, बड़ा मलाल रहा। बट हाँ, इसके पीछे जो था ना, दैट इज लालच, एक इंस्टेंट का लालच था जो हमें इस सिचुएशन में फंसाता गया फंसाता गया फंसाता गया। ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, 200-250 रुपए का कर्जा हुआ था, जो कि उतार दिया था हम लोगों ने बाद में पैसे वैसे दे के। बट हाँ, सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। हाँ, एक बार तो डर ही लगने लगा, कुछ खा पी के नहीं आए, वापस आ गए। कोई सुनिधि चौहान नहीं देखी, कोई मेला नहीं देखा। दशहरा उसके अगले दिन था, रावण जलने वाला, तो प्रोग्राम भी नहीं था, है ना। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप ऐसी किसी चीज को ट्राई करो तो ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे में लास्ट में आप हार के ही खड़े होते हो, तो ज्यादा उसमें ना घुसे, पहले ही अपने आप को डिटैच कर लें। ठीक है जी, तो ये थी मेला स्टोरी। हाँ, लालच बुरी बला है। और जिसने लालच किया वो बहुत बुरा फंसा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।